गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भाई, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो मेरे भाई बंधु 5512 वैकेंसी में पहली बार टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एक अहम जानकारी है। और ये अहम जानकारी मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि जो बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसी के ही मतलब अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। देखिए, लाने का मेन मकसद ये है कि मैंने कुछ मेरे जो बिगनर जो मेरे भाई बंधु हैं, जो पहली बार टाइपिंग में इस बार जा रहे हैं, मतलब बैठने के लिए जा रहे हैं, जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं बट टाइपिंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके अंदर जैसे जैसे आपके दिन आपके पास आते जा रहे हैं टाइपिंग के, तो आपका उनके मन में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है। ठीक है, तो मैं यही जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें कैसे कैसे आपको अपने आप को काम डाउन रखना है। और टाइपिंग को जो पहली बार अपना बहुत ज़्यादा इसको हार्डली ले रहे हैं, तो कैसे इसको हार्डली ना लिया जाए और कैसे इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को कर ले रहे हैं बच्चे, तो वो नहीं करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक्सपीरियंस यही है कि भाई उससे पहले बताने से पहले समझिएगा भाई कि जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो यहाँ पे समझिएगा भाई, देखिए दिन आपके बहुत कम बचे हुए हैं। दिन का मतलब है कि आपके बस आज तो 13 तारीख है, तो आपके 10 ही दिन बचे हुए हैं। 10 दिन तो नहीं मानेंगे, मुश्किल से 8 ही दिन मानेंगे, क्योंकि जहाँ एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा फिर तो आपकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं 4-5 क्वेश्चनों के आपके क्वेश्चन बता दूँ क्या क्या हैं बच्चों के। सबसे पहला डाउट तो यही है कि सर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों के मन में ये भी आ रहा है कि सर जो हमारे नंबर हैं वो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सर हमारा होगा नहीं, तो इससे ज़्यादा बचना है। इन जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेज हो रहा है आपके मन में, इससे बहुत ज़्यादा बचना है कि सर नंबर हमारे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नहीं है, होगा नहीं होगा। तीसरे क्वेश्चन जो आपका बच्चों का ये आ रहा है कि सर हमें घबराहट बहुत होने लगी है, जैसे जैसे दिन पास आते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी है, एंग्जाइटी होने लगी है अंदर से। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। चौथा क्वेश्चन ये है कि सर स्पीड रुकी हुई है, बढ़ नहीं रही है, प्रेशर आने की वजह से स्पीड में इंक्रीज नहीं हो रहा है, और ना ही आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो आपका बूस्टअप नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे हमको थोड़ा सा बता दीजिए। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि सर निगेटिविटी बहुत आ रही है माइंड में। निगेटिविटी का मतलब है कि बहुत सारे लोगों से एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सर हमने पहले दिया था उसमें मेरा नहीं हो पाया, बहुत टफ आती है टाइपिंग। तो इन्हीं सब का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन का मेन मकसद यही है कि देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलना है। ठीक है, और सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को लेकर चले जाएंगे तो आपको कोई भी किसी चीज़ की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। चाहे टाइपिंग जितनी हार्ड लगी हो, चाहे आपका कोई भी कितना बड़ा पैराग्राफ आ रहा हो, चाहे स्पीड आपकी बहुत नॉर्मल आ रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है नहीं, तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है आपका कि सर जो बॉर्डर पर हैं उनके क्या करें। देखिए, जो लोग बॉर्डर पर हैं जिनके 41 आपकी कट ऑफ गई है 41.25, तो जो बच्चे मेरे 45 से लेके 50 के बीच में हैं वो बिल्कुल भी निगेटिव ना हो, क्योंकि निगेटिव हो जाएंगे तो आपके मन में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा निगेटिविटी आने लगेगी। ठीक है, बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट होकर आप टाइपिंग करिए। और देखिए, जो गलतियां आप अभी कर रहे हैं तो आने वाले समय में तो ऐसा तो है नहीं कि आप टाइपिंग की जॉब नहीं करेंगे भाई। 3200 प्लस की जो वैकेंसी है उसमें भी तो आपका नाम होगा ना, तो आपका वहां पर भी यही दिक्कतें रहेंगी। ठीक है नहीं, तो टाइपिंग देखिए एक क्या होता है, टाइपिंग कोई आपका बहुत बड़ा वो नहीं होता है, टाइपिंग एक स्किल होती है, टाइपिंग नॉलेज नहीं होती है, टाइपिंग स्किल होती है। स्किल क्या होता है कि स्किल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप डेली रूटीन में करते हैं, जितना आप करते चले जाएंगे उतना प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस आपकी अगले साल होने को होगी, तो वही आज कर लीजिए ना आप लोग। 3212 में भी आपका तो नाम होगा, 3200 प्लस जो वैकेंसी है उसमें भी आपका नाम होगा, तो उसमें भी आपका नाम होगा, तो इससे पहले आप इसमें भी नाम है, तो इसमें जो गलतियां होंगी वो आगे भी ना हो ना। अगर आपके मन में निगेटिविटी आ रही है तो निगेटिविटी नहीं आनी, वैसे निगेटिविटी आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि जब मैं टाइपिंग करने गया था और जहां मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वहां मेरा कट ऑफ से मात्र 2 नंबर 1.5 नंबर ज़्यादा था। मैंने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद मैं भी बहुत डाउट में रहता था कि होगा नहीं होगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड से निकाल दीजिए कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये इसका सॉल्यूशन मिल गया आपको पहले वाले का कि क्या नाम है, सर कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है कम है, तो ज़्यादा वाले बिल्कुल ना सोचे, कम वाले बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल आप ऊपर वाले का नाम लेके आप टाइपिंग करते रहें और कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, और सेकंड मेन चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें सबसे मेन चीज़ देखिए, निगेटिविटी हमारे मन में ये आती है कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं।
तो नींद आप प्रॉपर तरीके से लेते रहिए। इसके अलावा नींद के साथ साथ आप प्रॉपर तरीके से खाने पे, डाइट पे ध्यान दीजिए अपने। देखिए खाने पे ध्यान नहीं देंगे, प्रॉपर तरीके से आप नींद नहीं लेंगे तो आपके मन में बहुत हलचल होती चली जाती है, और हलचल के कारण क्या होता है कि चीज़ें आपकी जो आप चाहते हो वो नहीं होती हैं। तो जहाँ आपकी चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी तो चीज़ें आपकी फिसलती चली जाएंगी, और फिसलने के बाद फिर आपका एक समय के बाद सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी आपको मिलेगी, रिजल्ट हमेशा निगेटिव मिलेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ निगेटिव मत सोचिए, निगेटिव मत करिए, और निगेटिव के लोगों के साथ नहीं रहिए, ठीक है। जो लोग पिछली बार टाइपिंग दिए थे उनका नहीं हुआ, उनका हाल उन्हीं पर छोड़ दिए। वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा बाहरी होते हैं, निगेटिविटी उनके मन में रहती है, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही है। स्पीड का देखिए एक ही सॉल्यूशन है, मैंने हमेशा बोला है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, निगेटिविटी लोगों से दूर रहिए। जो लोग निगेटिव हैं, जो लोग आपके ऑड आपकी थिंकिंग रखते हैं, उनसे बिल्कुल बिल्कुल दूर रहिए। घर में जितने भी मेंबर हैं या बाहर बाहर जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो टाइपिंग करके क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या और भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, ये है वो है, दुनिया चाहती है कि आप आगे बढ़ें। दुनिया कभी नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़ें, आपको खुद को आगे बढ़ना है, आपको खुद को अपना काम डाउन रखना है, शांत रखना है, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल पीस रखिए। माइंड में कोई भी ऐसी निगेटिविटी, माइंड में ऐसी कोई भी एक हार्ड चीज़ ना लाइए जिससे कि आपके मन में बहुत सारा उथल पुथल मचे। तो ऐसा मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। हेल्दी खाना खाइए और लोगों से बचिए, नेगेटिव लोगों से बचिए, खासकर तो उन लोगों से जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, पिछली बार निगेटिविटी की वजह से वो बाहर हो गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बाहर हो गए हैं, या ज़्यादा एक्सप्रेस करने के मामले से बाहर हो गए हैं। घर में बताते हैं कि मेरी स्पीड 50 निकल रही है, वहाँ निकल पर नहीं निकल पाई है, ऐसे लोगों से बिल्कुल बचें। चलिए थर्ड चीज़ आपकी आती है कि सर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, ठीक है। हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। स्पीड के लिए देखिए सबसे मेन सॉल्यूशन मैं आपको फिर से बता दूं कि आप सुबह भी करिए टाइपिंग, दोपहर में भी करिए, शाम को भी करिए। आप लैपटॉप सिस्टम जहां पर भी कर रहे हैं उसको खोले रहिए। आप कहीं भी टाइपिंग कर रहे हैं, चुपचाप आप करने के बाद फिर आप कहीं बाहर घूमते हैं, फिर आप आते हैं, आधे घंटे बाद फिर आप टाइपिंग का सेट मार दीजिए, ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप टाइपिंग करें, देखिए पैसेज जो होता है उस पर डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी निकल रही है। पैसेज अगर थोड़ा सा नॉमिनल है, आपके अकॉर्डिंग है, तो चीज़ें आपकी स्पीड अच्छी निकल जाती है। टाइपिंग अगर पैसेज थोड़ा सा अगर हल्का सा टफ आ गया तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में थोड़ा सा डिक्रीज होता है स्पीड, ठीक है। तो और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपका एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, स्पीड पे ध्यान मत दीजिएगा। और मैं हमेशा ये भी बात बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोगों से हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। शुरू की 2 लाइनों पे कोई भी गलती ना हो, इसलिए उसका बहुत बेसब्री से कह सकते हैं कि बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसका ध्यान दीजिए। मैं बस बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ से नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा आपका। क्योंकि बाद में जब आपके टाइम कम बचता है तो स्पीड बढ़ती है, तो आपकी गलतियाँ होती हैं। जब गलतियाँ होंगी तो फिर ऊपर भी गलती रहेंगी, नीचे भी रहेंगी, तो आपकी फिर निगेटिविटी में मामला चला जाएगा। तो वो ऐसा गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि सर घबराहट बढ़ती जा रही है, आपका जो टाइपिंग की डेट आ रही है, तो आप क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, अपने को शांत रखना है, उन लोगों से बहुत दूर रहना है जो लोग बहुत निगेटिव फैलाए हुए हैं कि मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, मैं तो गया था, मेरे को 50 स्पीड निकलती थी, मेरी 70 निकलती थी, मैं 70 वाले बाहर हो जाते हैं, 25 वाले अंदर हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। जब आप सेंटर पर जाएंगे, सेंटर पर जाने के बाद देखेंगे बहुत लोग, सब कहने का मतलब है कि बहुत लोग आएंगे कि कहेंगे कि मैं पिछली बार भी यहीं पर आया था, मेरी टाइपिंग नहीं हुई थी, मैं घर पर 50 निकालता था, मैं घर पर 60 निकालता था, यहाँ मेरी हो ही नहीं पाई, और ऐसे पैसे जाता है, वैसे पैसे जाता है। पैसेज कुछ ही नहीं आता है, पैसेज वही आता है जो सबके लिए आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है। आप हेल्दी खाना खाइए, प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए। आप सबसे पहले तो प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, नींद नहीं लेंगे आपका शरीर भारी भारी लगेगा, निगेटिविटी आएगी मन में, वो बिल्कुल दूर हटाइए। वो आप ही हटा सकते हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं हटाएगा। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, आप समझिए इस चीज़ को। नहीं समझेंगे तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ के साथ साथ फिर आप समझिए, फिर निगेटिव आपके मन में आ जाएगा, तो फिर बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होनी है, क्योंकि होता है वो स्वाभाविक है, क्योंकि आप उस पड़ाव की तरफ जा रहे हैं जहां पर आपका एक स्टेप बचा हुआ जॉब के लिए, ठीक है। तो आप इतना करिए। और सबसे मेन चीज़ आपको मैं फिर से एक चीज़ बताऊँ, हेल्दी खाना खाइए भाई, हेल्दी खाना खाइए, प्रॉपर तरीके से आप टाइपिंग करिए, कुछ मत सोचिए। स्पीड आपकी 15 ही आने दीजिए, अब 20 सारी आने दीजिए, अब अपने आप बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे और यहाँ पे अंतर आपका हो जाता है, वहाँ पे और यहाँ पे 5-5 जो आपका वर्ड है उसके अंतर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 25 निकलेगी, वहाँ 28-30 निकल जाती है, और वहाँ मैटर बहुत आसान आता है, बस अपने आप को कूल डाउन रखना है।
ठीक है। तो इतना आप करिए। जो मेरे भाई बंधु पहली बार जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, ये सब चीजें हैं। जो एक्सपीरियंस करके एक बार हो चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वही लोग निगेटिविटी फैलाते हैं। जो एक बार टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको वो लोग मिलेंगे, कहेंगे कि तुम लोग पहली बार बैठ रहे हो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस सही तरीके से आपको टाइपिंग करते रहना है, क्योंकि मैंने भी वही किया है जो आप लोग को बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बस आपका टाइपिंग करते रहिए। बाकी नई वीडियो में लाऊंगा आपको, मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम सेंटर पे कैसे अपने आप को और कूल डाउन रखना है। ठीक है, इसके अलावा और टाइपिंग में क्या क्या तरीके से अच्छे से आपको बूस्टअप करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतनी, आपका थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।